हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो कि 10 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। तो हम इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इनमें से कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखने के लिए भी मिल जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और ज़रा भी स्किप मत करिएगा। हो सकता है कि आप जिस क्वेश्चन को स्किप करें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि साल और सागौन के वृक्ष किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं। तो इसका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वन के ये पेड़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो साल और सागौन है वो उष्णकटिबंधीय वन है में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेहिसाब धन का उपयोग किस उत्पादन के कार्य में करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका नाम है विशेष बेयरर बॉन्ड्स। अगला है कोचीन रिफाइनरी किस उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कोचीन रिफाइनरी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूटीआई कैसी संस्था है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूटीआई जो है एक औद्योगिक वित्तीय संस्था है जो कि उद्योगों को ऋण वगैरह देती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त होती है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान यूज होने वाली गैस कौन सी है जो इनहेल की जाती है, तो वह है CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है। तो इसे किया जाता है खाद्य परिरक्षक के तौर पर, फूड प्रिजर्वेंट के तौर पर, ठीक है, ताकि खाना खराब नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है। तो ये कोशिका भित्ति का घटक है, सेलुलोज। अगला है भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होती है। तो यह है केरल, केरल राज्य में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। विघटन नाभिकता का क्या कारण है। तीसरा कारण है अस्थायी न्यूक्लियस। अगला है अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित है, ये प्रत्यायोजित विधायन संबंधित है, अधीनस्थ विधायन समिति। आगे बढ़ते हैं। किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर अधिकार हकदार नहीं है। इसे कहा जाता है अधिकार परीक्षा रिट। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने एरिया से बाहर जाकर कोई काम करने की कोशिश करता है, जो उसका कार्य क्षेत्र दिया गया उससे बाहर जाकर कोई काम करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। तो ये हृदय। जब किसी व्यक्ति का हृदय डेड हो जाता है, यानी तब उसको कहते हैं रोगी की जैविक मृत्यु हो चुकी है। अगला है रक्तचाप या दाब किस में उच्च होता है। तो ये धमनियों में सबसे उच्च होता है, सिराओं में सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो ये स्तन ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। अगला वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो यह है आइसोप्रीन। आगे बढ़ते हैं। कंग, खिलौने, कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं। तो इसका नाम होता है पॉलीस्टायरीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कंघी, खिलौने, कटोरे वगैरह जो होते हैं प्लास्टिक के, वो पॉलीस्टायरीन से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका, जिसे विनेगर भी कहा जाता है, किसका वाणिज्यिक नेम है। तो ये एसिटिक एसिड का इकोनॉमिकल नेम है,
जो कि अक्सर यूज किया जाता है। अगला है, वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? तो वो थे अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो इस शासक का नाम था धर्मपाल। आगे बढ़ते फ्रेंड। अगला है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। आगे बढ़ते हैं। उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज के अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित होती है? तो इसे कहा जाता है उत्प्रवाही धन या हॉट मनी। ठीक है। अगला है, रॉकेट की गति कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, अक्सर पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो रॉकेट की गति का जो भी होता है रॉकेट की गति, वो जो होता है समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था जिसने न्यूयॉर्क शहर को डिजाइन किया था? उनका नाम था मिनारू यामासाकी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात किस कारण से आता है? तो ये निम्न दाब के कारण आता है, लो प्रेशर जोन के कारण आता है। अगला है, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? तो ये घट जाता है। ठीक है, जिसके चलते हम लोग कपड़े को साफ कर पाते हैं अच्छे से। अगला है, किसी परिस्थितित्र रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव टॉप पर होती है, सबसे ऊपर होती है शीतल प्रणाली जहाँ पर बर्फ जमता है, और नीचे सामान रखने का जगह होता है। अगला है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देते हैं, जिसे कहा जाता है मोडेम। ठीक है, ये इंटरनेट चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आलेख जिसे ग्राफिक्स कहा जाता है, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है बहुमीडिया, मल्टीमीडिया। ठीक है, जिसमें ग्राफिक आता है, पाठ आता है, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन वगैरह भी आता है। ठीक है, इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। अगला, बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था? जिसे कहा जाता है वॉलीबॉल। ये बास्केटबॉल का एक अलग विकल्प था। ठीक है, वॉलीबॉल, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।